हेलो बच्चों, माय सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव, वेलकम बैक इन तोशिफ ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? सो बेसिक डेफिनेशन क्या है ट्रांसफॉर्मर का? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बट इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एज पर डिक्रीज और इंक्रीज द करंट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है? आपने देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए तो आप मोबाइल जो चार्जिंग करते हो वो किधर लगाते हो? उसका एक चार्जर सप्लाई पे, पर सप्लाई कितना रहता है? 230 वोल्ट एसी सप्लाई। और आपका जो मोबाइल रहता है वो हार्डली 5 to 10 वोल्ट रहता है। तो ये आप चार्जर भी आप ओपन करेंगे, ये चार्जर ओपन करेंगे तो इसमें आपको अंदर ये ऐसे ट्रांसफॉर्मर मिलेगा। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर। ये देखो एक ट्रांसफॉर्मर है, तो इसमें one side is called input, that is called primary winding, and secondary side is called output, which is called secondary winding। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी से हम लोग वोल्टेज लेते हैं। अभी डिपेंड करता है ये स्टेप अप है क्या स्टेप डाउन है। सपोज आपको वोल्टेज, आपको एप्लीकेशन वोल्टेज ज्यादा चाहिए आपको, तो मैं क्या करूंगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा। मतलब प्राइमरी वोल्टेज में कम दिया बट सेकेंडरी वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बट आपको सपोज वोल्टेज कम चाहिए, देन वी विल यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसमें हम लोग का प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा रहेगा एंड सेकेंडरी वोल्टेज कम रहेगा। तो देखो ये टाइप का ट्रांसफॉर्मर रहता है। इधर आप लोग प्राइमरी वाइंडिंग देते हो और इधर सेकेंडरी देते हो, और बीच में जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग वाइंडिंग, वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर। इज दैट क्लियर? सो ये आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है जो हम लोग तोशिफ ट्यूटोरियल में देख रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स। ये आगे आपको ट्रांसफॉर्मर के डिटेल्स आने वाले हैं। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलो अभी इधर इसका थियरी देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? जैसे मैंने आपको बोला वही सेम है। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बट voltage without with change in voltage or another change with desired change in voltage or current without change in frequency. So it can increase or decrease the voltage corresponding to decrease or increase the current। मतलब voltage increase हुआ तो current decrease होगा, voltage decrease हुआ तो current increase होगा। So it works on the principle of mutual induction। What is mutual induction बच्चों? जो चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या रहता है? आपने एक कॉइल में वोल्टेज दिया तो नेबरिंग कॉइल में करंट मिलता है, नेबरिंग कॉइल में करंट मिलता है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? सो इसमें द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स प्लेस ऑन ए कॉमन कोर। देखो ये कॉमन कोर है, इसके बीच में कॉइल है। कॉमन कोर के बीच में क्या रहता है? कॉइल रहता है। सो द वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। द कॉइल इन विच एनर्जी इज फीड, द कॉइल इन विच एनर्जी इज फीड इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। जिसमें हम लोग इनपुट देंगे, जिधर हम लोग इनपुट देने वाले हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द अदर फ्रॉम विच एनर्जी इज ड्रॉन आउट इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। जिधर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल जिधर मैंने कुछ भी कनेक्ट किया है आउटपुट, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। सो जिधर से हम लोग इनपुट देंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, जिधर से आउटपुट लेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है बच्चों? तो ये देखो सेम ही है। ये देखो मैंने डायग्राम इधर जो बनाया है सेम ही डायग्राम है। देखो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर से हम लोग प्राइमरी देंगे और इधर से सेकेंडरी से आउटपुट लेंगे, और इधर बीच में ये क्या है? वाइंडिंग्स। और इधर आपको अंदर जो है इधर आप लोग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फाई। क्लियर है? सो E1 ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, दिस इज प्राइमरी करंट, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज एंड दिस इज सेकेंडरी करंट। व्हाट इज N1 एंड N2? सो नंबर ऑफ टर्न्स, जिधर प्राइमरी वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बोलेंगे हम लोग N1, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जिस नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बोलेंगे हम लोग N2। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब भी हम लोग E1 वोल्टेज इधर अप्लाई करेंगे, इधर वोल्टेज देंगे, तो क्या होगा? प्राइमरी कॉइल द करंट फ्लोज इन द, करंट इसमें फ्लो होगा और दैट प्रोड्यूसेस द फ्लक्स। सो एज पर द फैराडेज लॉ, दैट इज चैप्टर नंबर 1। फैराडेज लॉ क्या रहता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। फैराडेज लॉ जो है वो क्या बोलता है कि जब भी आप लोग वोल्टेज देने वाले हो तो करंट फ्लो होएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स आने वाला है, एंड ये फ्लक्स क्या करेगा? वोल्टेज इंड्यूस, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला है इसमें, दैट इज नथिंग बट प्राइमरी वोल्टेज, विच इज नथिंग बट
minus n1 d phi by dt. What is the meaning of d phi by dt? Change the flux with respect to time. So इसमें n1 क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. सो एज्यूमिंग जब ये प्राइमरी टू सेकेंडरी जाएगा तो मैंने क्या किया, लीकेज फ्लक्स को निग्लिजिबल कंसीडर किया. सो ऑलमोस्ट 4 फ्लक्स इन प्राइमरी, दैट इज नथिंग बट इन सेकेंडरी. वही लिखा है देखो, 4 फ्लक्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी लिंक्स विद सेकेंडरी कॉइल एंड हेंस EMF E2 मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, इज नथिंग बट N2 minus N2 d phi by dt. N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. क्लियर है? सो इसके बाद इफ सेकेंडरी कॉइल इज क्लोज टू लोड, मैंने सपोज सेकेंडरी कॉइल को क्लोज किया, इधर मैंने अप्लाई किया लोड, मतलब आउटपुट इधर कुछ तो कनेक्ट किया, तो क्या होगा, इधर करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड I2 करंट. एंड thus in this way energy is transferred from primary to secondary, that is nothing but what, concept of ट्रांसफॉर्मर. तो ये आप लोग इधर आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो इसको आप इधर आपको ये कंसेप्ट लिखना है. देन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो अभी ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये मैं AC सिग्नल इधर अप्लाई करता हूं, तो AC सिग्नल मेरा क्या रहता है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. तो AC सिग्नल मैंने अप्लाई किया, मतलब साइनोसॉइडल सिग्नल मैंने अप्लाई किया, तो आपको जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स क्या रहेगा, ऑब्वियस है वो भी साइनोसॉइडल रहेगा. सो वही लिखा है देखो इधर, वो नॉर्मली साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग, सो प्रोड्यूसेस द फ्लक्स इन द कोर व्हिच आल्सो वेरीज साइनोसॉइडली. सो द इक्वेशन ऑफ द फ्लक्स इज व्हाट, phi इक्वल टू phi m sin omega t. phi मतलब मैक्सिमम फ्लक्स. सो अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, self-induced EMF is induced in the primary winding, which is minus n1 d phi by dt. So minus n1 डेरिवेटिव ऑफ फाइन साइन ओमेगा टी, तो 5m कांस्टेंट जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तो ये ओमेगा मैंने बाहर लिया, सो माइनस n1 5m इंटू ओमेगा. कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन में लेके जाऊंगा बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन रहता है. तो ये क्या आएगा, व्हाट इज cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, सो साइन 90 माइनस ओमेगा टी. अब इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो क्या आएगा, माइनस n1 5m ओमेगा, माइनस साइन कॉमन निकाल के अंदर क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस 90. अभी ये मैंने माइनस साइन बाहर क्यों निकाला, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो E1 क्या मिलेगा आपको, n1 5m ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90. नाउ दिस इज नथिंग बट विच वोल्टेज, VM वोल्टेज, सिंस maximum voltage is equal to n1 5m omega, therefore RMS voltage is, क्या रहता है रिलेशन RMS एंड मैक्सिमम का, सो मैं इसको RMS को बोलता हूं E1 is nothing but maximum upon root 2, RMS voltage is nothing but maximum voltage upon root 2. So what is my maximum voltage, so it is n1 5m omega upon root 2, so it is n1 5m इंटू ओमेगा इज 2 पाई एफ अपॉन रूट 2. तो मैंने कैलसिपेट 2 अपॉन रूट 2 किया, तो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन रूट 2, दैट कम्स टू 4.4. सो देयरफॉर E1 क्या मिलेगा, 4.44 n1 पाई एम एफ. ये हो गया आपका वोल्ट्स. ये हो गया आपका प्राइमरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो ये आपको डिराइव करके दिखाना है. ये हो गया प्राइमरी, राइट है. सिमिलरली बोलने का अभी इधर, सिमिलरली वोल्टेज इंड्यूस in secondary coil is E2 equal to 4.44 N1, sorry, 4.44 N2 pi m F, where N1 is number of turns in primary coil because primary voltage है, E2 मतलब number of secondary voltage means इधर N2 आएगा means number of turns in secondary winding. So 4.44 N2 pi m F volts. So this is nothing but what, EMF equation of
ट्रांसफॉर्मर। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान में रखो, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? वेयर व्हाट इज 4.41 N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, फाई मींस मैक्सिमम फ्लक्स एंड एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में